राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं माता जगत जननी की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन भी कन्याओं का पूजन करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान सिर्फ कंदमूल, फल और पत्तों का आहार लिया करती थीं। आइए प्रिय भक्तों, जानते हैं माता का स्वरूप क्या है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है और डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी हैं माता महागौरी। ये धन वैभव और सुख शांति देती हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और ये सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और वहीं काफ़ी लोग अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन करना श्रेष्ठ मानते हैं। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दें। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा पूड़ी, सब्जी, काले चने का प्रसाद, खीर विशेष रूप से बनाते हैं। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। माता महागौरी का ध्यान मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर राधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और एक मंत्र है, वो तो हम सभी लोग बोलते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय भक्तों, अष्टमी तिथि पर
महागौरी माता की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्य नमः का जाप करना चाहिए। माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। यदि आपने नवरात्रि में प्रथम दिन स्थापना करी है तो आपको माता की तस्वीर को या फिर मूर्ति को हिलाना नहीं होता है जब तक कि आप कन्या न पूजन कर लें। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद हैं, तो प्रिय भक्तों, माता रानी को आप चंदन, रोली, सिंदूर, अक्षत चढ़ाएं, धूप दीप लगाएं और नैवेद्य का भोग लगाएं। माता को पान, सुपारी, बताशा और कमल गट्टा चढ़ाएं, पंचमेवा चढ़ाएं। बहुत सुंदर तरीके से माता की आरती उतारें। पूजा में हुई गलतियों के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। माता की कथा सुने, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। साथ ही आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, माता की अब हम सुनेंगे बहुत ही सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए माता महागौरी की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, महागौरी माता की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ गौरी ने, माता पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे माता का शरीर का रंग काला हो गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का स्वरूप गौर वर्ण का हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के स्वरूप को महागौरी कहा गया है। माता के स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वही माता के इस स्वरूप को लेकर एक और कथा प्रचलित है। कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर पुकारा था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मान सरोवर में स्नान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की सलाह पर माँ पार्वती ने मान सरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही माता का शरीर दूध की तरह सफ़ेद हो गया। माता के इस स्वरूप को ही महागौरी कहा गया है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो एक सिंह भूख से तड़प रहा था और इधर उधर भोजन की तलाश में था। भोजन की तलाश में वह एक पहाड़ पर जा पहुंचा, जहां देवी उमा तपस्या कर रही थीं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई और देवी की तपस्या समाप्त होने की वह प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गया। देवी के प्रतीक्षा में वह भूख के मारे बहुत अधिक कमज़ोर हो गया। तपस्या से उठने के बाद माता को उसे देखकर दया आई। माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि उसने भी बहुत अधिक कठिन तपस्या की थी। बोलिए महागौरी माता की जय। प्रिय भक्तों, यह थी माता महागौरी की सुंदर कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और हाँ, यदि चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आइए अब हम सभी मिलकर करते हैं माता महागौरी की बहुत ही सुंदर आरती। प्रिय भक्तों, जब भी हम किसी भी देवी या फिर देवता की आरती करें तो सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती या फिर गणेश जी का मंत्र, उनका ध्यान आदि अवश्य ही करना चाहिए। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान का ध्यान करेंगे
और उसके बाद हम माता की आरती करेंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आइए भक्तों, अब हम कर लेते हैं माता महागौरी की सुंदर आरती। जय उमा भवानी जय महामाया, हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा, चंद्रकली और ममता अम्बे। जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे, भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता, हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत्य हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया, बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो त्रिशूल शिव जी ने दिखाया, तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम जय हो। बोलिए महागौरी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी पर माता महागौरी की कृपा सदा बनी रहे। माता जगत जननी महागौरी आप सभी के सभी कष्ट दूर करें, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।